अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से अहम तरीन इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आज मैं आप लोगों के साथ कौमी बचत के हवाले से जो प्रॉफिट रेट्स हैं इनकी डिटेल शेयर करूँगा। काफ़ी सारे सवालात आते रहते हैं जो प्रॉफिट बढ़ने के हवाले से है, वो भी ख़बरें आप लोगों के साथ कुछ शेयर करनी है, और कुछ 14 अगस्त से पहले पहले अपडेट्स आने वाली हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। और इसके साथ जो 12 जुलाई 2023 से 1 लाख रुपए के ऊपर प्रॉफिट रेट्स मिल रहे हैं, वो भी मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे डिटेल शेयर करनी है। तो अगर आप ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन देखना चाहें तो हमारे फेसबुक पेज को भी विज़िट कर सकते हैं, और साथ हमारी जो वेबसाइट है इसको भी आप यहाँ पे आने के बाद जो है विज़िट कर सकते हैं। ये वेबसाइट है, इसके ऊपर भी आपको जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट रेट्स इस वक्त चल रहे हैं 1 लाख रुपए के ऊपर, ये मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ आप नोट कर लें कि जो ताज़ा तरीन इस वक्त प्रॉफिट रेट्स हैं ये 12 जुलाई 2023 को चेंज हुए थे। इस वक्त अभी जो प्रॉफिट रेट्स चेंज होने के हवाले से लोग पूछ रहे हैं कि क्या प्रॉफिट रेट्स चेंज होंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको बताता चलूँ कि एक हफ़्ते पहले तकरीबन मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से काफ़ी सारी ख़बरें थीं कि 1% तक इजाफ़ा होगा, तो वो इजाफ़ा जो है ना हो सका। उसके बाद भी लोगों की मुसलसल यही सवालात हैं कि क्या प्रॉफिट रेट्स बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल इसके ऊपर कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। हाँ, इसके अलावा कुछ अपडेट्स आ रही हैं जिसमें से जो प्राइस बॉन्ड्स हैं इनको डिजिटल किया जा रहा है, और डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स जो हैं इनके हवाले से 14 अगस्त से पहले हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन निकल के आए। एक वीडियो मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर भी की है। मज़ीद इस पे जो डिटेल्स हैं वो आना बाकी हैं। क्या इनके साथ कुछ और भी होगा या नहीं, या सिर्फ यही प्राइस बॉन्ड होंगे। तो इस हवाले से भी जैसे इन्फॉर्मेशन निकलेगी ताज़ा तरीन, वो भी इस चैनल पे हम शेयर करेंगे। तो अभी मैं आपको बता दूं कि अगर आप 1 लाख रुपए कौमी बचत में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो मुकम्मल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप नोट कर लें, कौन सी स्कीम आपको कितना प्रॉफिट दे रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्पेशल सेविंग है। स्पेशल सेविंग का आपको पता है कि ये सर्टिफिकेट जो हैं आपके 3 साल तक के लिए इन्वेस्ट आप इनमें कर सकते हैं। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स भी हैं और अकाउंट्स भी हैं, सेम इनके रूल्स हैं और प्रॉफिट भी सेम है। तो हर 6 महीने बाद इसका प्रॉफिट लगता है, और 6 महीने का प्रॉफिट जो 1 लाख रुपए के ऊपर है वो 9,100 रुपये है, और ये तकरीबन 18.2% के हिसाब से बनता है। और आखिरी जो 6 महीने हैं उसका जो प्रॉफिट है वो 9,500 के हिसाब से आपको 1 लाख रुपए के ऊपर दिया जाएगा। तो ये टोटल प्रॉफिट आप यहाँ पे इसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर जो टैक्स और ज़कात के हवाले से आप लोगों के सवालात आते हैं, तो टैक्स इसके ऊपर 15% है, और ज़कात जो है वो 2.5% है। अगर नॉन फाइलर है तो उसके लिए 30% आपको टैक्स इसके ऊपर देना पड़ेगा। इसके बाद आ जाते हैं डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर। तो ये डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट जो है इसमें अगर देखें तो 1 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 300% तक आप इसके ऊपर 10 साल में प्रॉफिट ले सकते हैं। यानी आप अगर 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 4 लाख रुपए दिए जाएंगे 10 साल बाद। लेकिन इसके ऊपर आप एक चीज़ नोट रखें कि जब आप पैसे निकालेंगे तो इसके ऊपर आपको टैक्स एज ए होल देना पड़ेगा। यानी टोटल जो आपकी इन्वेस्टमेंट है प्लस इसके ऊपर जो प्रॉफिट है, तमाम के ऊपर आपको जो टैक्स है वो देना पड़ेगा, और ज़कात भी 2.5% के हिसाब से पे करनी पड़ेगी। ये चीज़ आप ज़हन में रखें। लेकिन इसमें यह है कि अगर आप 10 साल के लिए 25 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको एट दी एंड जो है 1 करोड़ रुपए मिलेगा, और उसके ऊपर भी आपको टैक्स और ज़कात जो है वो देना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम देखें तो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट है। इसके ऊपर प्रॉफिट रेट बढ़ा था लास्ट टाइम, तो इसका प्रॉफिट जो है 1190 हो गया 1 लाख रुपए के ऊपर, और ये 14.28 के हिसाब से सालाना प्रॉफिट है, और महाना आपको 1,190 रुपये तकरीबन दिए जाते हैं 1 महीने के बाद। और इस पे तकरीबन तमाम लोग जो हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं।
18 साल से ज़्यादा जिसकी उम्र है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे पूछते हैं क्या हम डायरेक्टली किसी भी बचत स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो उनके लिए यही राय है कि वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करें, लेकिन इसमें प्रॉफिट कम है। अगर आप देखें जो प्राइवेट बैंक हैं उनकी तरफ आप जाएंगे तो आपको तकरीबन 1600 तक का प्रॉफिट तकरीबन मिल जाता है एक महीने का, तो तकरीबन इसमें 400 रुपये का फ़र्क है। तो अगर आप प्राइवेट बैंकों को महफूज समझें तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ से अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर जो आपको टैक्स और ज़कात भी देना पड़ेगा, जो कि एज़ पर रूल है इसके ऊपर आई थिंक ओनली आपको जो टैक्स है वो देना पड़ता है, ज़कात इसके ऊपर नहीं होती। इसके बाद आ जाते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, जो कि काफ़ी सारे लोगों का फेवरेट है और इसमें काफ़ी सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसमें जो विडोज़ हैं वो भी इन्वेस्ट कर सकती हैं, यानी बेवा औरतें, फिर सीनियर सिटीजन्स हैं 60 साल प्लस जिनकी उम्र है वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो लोग डिसेबल्ड हैं, डिसेबल्ड पर्सन हैं, जो कि नादरा की तरफ से बाकायदा तौर पे जिनका आईडी कार्ड जारी होता है, तो वो लोग भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और 1 लाख रुपए के ऊपर 1380 रुपये माहाना और 16,560 रुपये सालाना आपको प्रॉफिट दिया जाता है, और इसके ऊपर ना तो टैक्स काटा जाता है और ना ज़कात काटी जाती है। ये चीज़ आप याद रखें, काफ़ी सारे लोगों के फिर बार बार सवालात आते हैं। तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर ना तो कोई किसी किस्म का टैक्स काटा जाता है, ना ज़कात काटी जाती है कौमी बचत की तरफ से। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर आप फाइलर हैं, टैक्स रिटर्न फ़ाइल करते हैं, तो उस सूरत में आपको 4 लाख से ज़्यादा जितनी आपकी इनकम होगी सालाना, उसके ऊपर अगर आप इसको शो करेंगे तो लाज़मी तौर पे आपको टैक्स जो है पे करना पड़ेगा। अगर शो नहीं करते अपनी इनकम तो डेफ़िनेटली आपके रिकॉर्ड में जब आती है तो फिर एफबीआर की तरफ से कभी भी आपको नोटिस आ सकता है। ये चीज़ आप ज़हन में रखें। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि यार हमारा तो टैक्स नहीं कटता। भाई अगर आप लोग फाइलर नहीं हैं तो फिर इस वजह से शायद आपका टैक्स नहीं कटता होगा, अदरवाइज़ टैक्स इसके ऊपर कटता है। इसी तरह सेम पेंशनर बेनिफिट अकाउंट जो है इसका भी सेम रूल है। सिर्फ़ इसमें क्या है कि इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो रिटायर्ड होते हैं वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी वही इसमें जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पेंशनर बेनिफिट अकाउंट की। और इसका भी 1 लाख रुपए के ऊपर 1380 रुपये माहाना है और 16,560 रुपये सालाना है। इसके ऊपर भी टैक्स और ज़कात नहीं देनी पड़ती है। इसके बाद शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट है, इसके ऊपर भी सेम रूल्स लागू होते हैं। 1380 रुपये 1 लाख रुपए के ऊपर प्रॉफिट है माहाना, और सालाना 16,560 रुपये है। इसके बाद इस वक्त तक का सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट देने वाला आई थिंक वो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट है, लेकिन इसमें आप छोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम 1 साल बाद ये सर्टिफिकेट आपका मैच्योर हो जाता है। 3 महीने का जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा है 1 लाख रुपए के ऊपर 5,210 रुपये, और 6 महीने के लिए 10,410 रुपये, और 1 साल के लिए प्रॉफिट जो है 20,800 रुपये हो जाता है। और इसके ऊपर आपको टैक्स और ज़कात दोनों आई थिंक देने पड़ जाए थे। इनके इसके ऊपर सिर्फ टैक्स है, हाँ टैक्स इसके ऊपर आपको देना पड़ता है, ज़कात इसके ऊपर लागू नहीं होती। इसके बाद नीचे आते हैं तो सेविंग अकाउंट आ जाता है। सेविंग अकाउंट जो है इसका प्रॉफिट 19.5% है। 19.5% प्रॉफिट के साथ जब आप जाते हैं तो आपको 15% टैक्स जो है फाइलर के लिए और 30% नॉन फाइलर के लिए, और 2.5% जो ज़कात है वो भी आपको देनी पड़ती है। तो एट द एंड आप इसमें जो प्रॉफिट है वो चेक कर सकते हैं कि कितना जाके बचता है। तो ये भी सेम इसी तरह आई थिंक इसका भी 1550-1600 के करीब आपको खालिस मुनाफा जो है वो मिलता है। तो आप देख सकते हैं इसमें इन्वेस्ट करना है या किसी और बचत स्कीम में। तो बहरहाल इसके ऊपर जो है आपको टैक्स और ज़कात दोनों देने पड़ते हैं। इसके बाद सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट है। इसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने सवालात किए हुए हैं, भाई ये किस तरह का अकाउंट है और किस तरह इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो भाई ये टर्म अकाउंट जो होता है ये आपका 3 साल 5 साल के लिए होता है, और जिस टाइम पीरियड के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं उसके बाद ही आप इसमें से पैसे निकाल सकते हैं। अगर पहले निकालेंगे तो 1 साल पहले मुकम्मल होने से पहले आपका प्रॉफिट नहीं लगेगा, और 1 साल अगर मुकम्मल हो जाता है तो 1 साल का आपका प्रॉफिट जो है वो लग जाता है, और बाकी एक्स्ट्रा जो दिन होते हैं उसका आपका प्रॉफिट नहीं मिलता। ये चीज़ हमेशा याद रखें। और इसके बाद यहाँ पे जो प्रॉफिट रेट्स हैं उनकी बात की जाए तो तकरीबन 1 साल वाला जो टर्म डिपॉज़िट है
اس کے اوپر آپ کو 20.8 کے قریب، یعنی جیسے کہ جو شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ ہے اسی حساب سے دیے جاتے ہیں، لیکن یہ ایکسپیکٹڈ پرافٹ ہوتا ہے، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد 3 سال کے لیے ہے جو پرافٹ۔ 1 سال والے کے لیے کیا ہے کہ ایٹ دا میچورٹی، یعنی 1 سال ختم ہونے پہ آپ کو پرافٹ دیا جائے گا۔ 3 سال والے کے لیے کہ بائی اینول پرافٹ ہے، یعنی ہر 6 مہینے بعد آپ کا پرافٹ لگے گا۔ اور اسی طرح اگر 5 سال والے کی طرف جائیں گے تو یہ پیمنٹ جو ہے یہ آپ کو اسی طرح پیمنٹ ملے گی۔ آئی تھنک اس کے اوپر میں پہلے ڈیٹیل ویڈیو ایک بنا چکا ہوں، وہ آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ آئی تھنک ڈیٹیل جو ہے تھوڑی سی کم ہے۔ تو اس کے اوپر اگر دیکھیں تو ایکسپیکٹڈ جو پرافٹ ریٹ ہے وہ 14.28 ہے اینول، اور 1190 روپے اس کے اوپر جو 1 لاکھ روپے کے اوپر آپ کو پرافٹ ملے گا۔ 3 سال والے کے لیے یہاں پہ دیکھیں تو یہ 6 مہینے کے بعد 9,165 روپے ملے گا، اور 1 سال والے کے لیے 20,800 روپے مکمل ہونے کے بعد آپ کو 1 سال مکمل ہونے کے بعد دیا جائے گا۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو اس کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ 15% فائلر کے لیے اور 30% نان فائلر کے لیے ہے، اور زکوٰۃ اور چارجز جو ہیں وہ ایز پر رول دیے جائیں گے۔ یہ چیز آپ یاد رکھیں، اس کے اوپر اگر کوئی چارجز ہوں گے تو وہ بھی دینے پڑیں گے، اور اس کے علاوہ جو ٹیکس ہے وہ بھی دینا پڑے گا۔ اس کے بعد لاسٹ ون ہے سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ۔ یہ عام اکاؤنٹ، جیسے ہم سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر بات کر چکے ہیں اسی طرح کا جو یہ اکاؤنٹ ہے، لیکن یہ اسلامک ہے۔ اس کے اوپر فکسڈ پرافٹ نہیں ہوتا، تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو سکتا ہے۔ تو یہ 19.5% کے قریب آپ کو جو پرافٹ ہے یہ سالانہ دیتا ہے، اور ماہانہ بات کی جائے تو ہر مہینے آپ اس کا پرافٹ جو ہے وہ نکلوا سکتے ہیں۔ اس کے اوپر آپ کو 15% فائلر کے لیے ٹیکس ہے، اور نان فائلر کے لیے 30% ہے۔ زکوٰۃ 2.5% ہے۔ تو یہ دوستو آج کی ویڈیو ہے۔ کافی سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں، یہ آپ میرا پیج وزٹ کریں نیشنل سیونگز پاکستان کے نام سے، تو یہاں پہ مکمل ڈیٹیل ہے، آپ یہاں پہ وزٹ کر سکتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں گے تو میں آپ لوگوں کو رپلائی بھی کروں گا، اور اگر کوئی آپ کا مخصوص سوال ہو تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پہ اس ویڈیو کو میں ختم کرتا ہوں، اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک اللہ حافظ۔